अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। पीएम ने कहा, किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता। 10 सालों में 20 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा। अमेठी में अमित शाह ने स्मृति ईरानी के साथ किया रोड शो। लोगों की उमड़ी भारी भीड़। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज। सुबह पुलिस ने किया था गिरफ्तार। केजरीवाल ने कहा, पीएम जेल का खेल खेल रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे मैं सभी नेताओं, विधायकों, सांसदों के साथ बीजेपी मुख्यालय आ रहा हूं। जिसको जेल भेजना है भेजो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोतवाली क्षेत्र के मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, रायबरेली अमेठी में कमल खिला दो। बीजेपी 400 पार अपने आप हो जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हुड्डा साहब सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। पिछले बार भी उनकी पार्टी 10 की 10 सीटें हार गई थी। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, महाराष्ट्र की सरकार गिरी तो ये अच्छा हुआ ना, इसमें बुरा क्या हुआ। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। केजरीवाल के घर से पकड़ा गया विभव कुमार। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि। स्वाति मालीवाल केस पर बोले अनुराग ठाकुर, सीएम के घर महिला सांसद पर लात घूसे चले और वो चुप हैं। स्वाति मालीवाल केस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, पहले संजय सिंह ने कहा कि ये गलत हुआ है, बाद में पुलिस जांच में स्वाति पर लगाए गंभीर आरोप। ये बहुत ही निचले स्तर की राजनीति। अधीर रंजन चौधरी ने स्वाति मारपीट मामले पर कहा, यह घोर अन्याय है जिसकी जांच होनी चाहिए। महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। स्वाति केस में प्रहलाद जोशी ने कहा, बीजेपी और बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगने से पहले अरविंद केजरीवाल आप अपना सिस्टम सुधारें। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में नया वीडियो आया सामने। 13 मई को हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट। स्वाति मालीवाल मामले पर जेपी नड्डा ने आप पर कसा तंज। कहा, केजरीवाल का असली चेहरा सबके सामने आया। घर बुलाकर मारपीट करते हैं केजरीवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है, इसकी विश्वसनीयता माइनस में है। स्वाति मालीवाल के खिलाफ विभव कुमार ने दर्ज कराई शिकायत। लिखा, केजरीवाल को फंसाना था मालीवाल का मकसद। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, केजरीवाल का घर महिला उत्पीड़न का टॉर्चर केंद्र बनकर उभरा है। सरेआम महिला सांसद को थप्पड़ मारे जाते हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर बोला हमला। बोली, स्वाति मालीवाल के लगाए सारे आरोप निराधार और झूठे। आप नेता आतिशी बोली, पिछले कुछ महीनों से बीजेपी नेताओं के संपर्क में है स्वाति मालीवाल। स्वाति मारपीट मामले पर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा, इतनी बड़ी घटना पर आईएनडीआईए गठबंधन से कोई भी नहीं बोल रहा। उनकी चुप्पी बताती है आरोप सत्य है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, जो भी गुनहगार है उस पर जल्द ही कार्रवाई हो। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान। दांव पर कई दिग्गज नेताओं की किस्मत। महाराष्ट्र में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूल्हे में बोले, आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में लगाया जनता दरबार। नागरिकों की सुनी समस्याएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, दूसरों के इशारे पर बोलते हैं राहुल गांधी। ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, दिल्ली में सिर्फ 3 सीटों पर हमारा गठबंधन। हम पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और वहां लड़ते रहेंगे। ये लोकतंत्र है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, वे आरएसएस को भी फर्जी बता सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आरएसएस को भी खतरा है। ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। आईएनडीआईए गठबंधन सत्ता में आया तो रद्द होगा सीए, एनआरसी और यूसीसी। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बरगढ़ में किया रोड शो।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अद्भुत जन समर्थन मिल रहा है। इस बार प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार को दायित्व से मुक्त करने वाली है और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा शराब घोटाले से कमाए गए पैसे से अरविंद केजरीवाल ने गोवा और पंजाब का चुनाव लड़ा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लोकसभा से अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने गौरीगंज के मुसाफिरखाना बाजार में किया रोड शो। स्मृति ईरानी ने कहा अमेठी तैयार है, फिर एक बार केंद्र में मोदी सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने होशियारपुर में किया रोड शो। आपने होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल को बनाया है अपना उम्मीदवार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नजफगढ़ में की सार्वजनिक बैठक। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत शेरावत के समर्थन में वोट करने की अपील। सीएम धामी ने कहा बीजेपी दिल्ली की सभी सीट जीत जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाने के लिए 7 सीटों पर लोग वोट करने वाले हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा प्रधानमंत्री का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बिहार भी आए, उन्होंने कई बार भाषण भी दिए, लेकिन बिहार के लिए 10 सालों में आखिर क्या किया। जालौन में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे की अनोखी पहल। 1 दर्जन से अधिक बैलगाड़ी के माध्यम से निकाली मतदाता जागरूकता रैली। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के रामपुर अस्पताल की एक पुरानी इमारत में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक। देवबंद प्रबंधक ने कहा महिलाएं यहां रील्स बनाती हैं। ताइवान की मदद से भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चिप्स का हब। गुजरात के धोलेरा में बन रहा मिनी ताइवान। पीए के गृह मंत्री बोले भारत व्यापारियों के जरिए आगे बढ़ा। कहा वहां बिजनेसमैन की इज्जत होती है, लेकिन यहां उन्हें चोर कहते हैं। ताइवान की संसद में चले लात घूसे। चीन समर्थक विपक्ष की ताकत बढ़ाने के प्रस्ताव पर हंगामा। सांसद बिल लेकर के भागा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का फिर किया गया ऑपरेशन, हालत काफी ज्यादा गंभीर। अमेरिका ने भारतीय मतदाताओं की सराहना की। कहा दुनिया में इससे ज्यादा जीवंत लोकतंत्र नहीं। अमेरिका ने भारत के चुनाव की तारीफ की। कहा भारत में जीवित लोकतंत्र। यूएस मीडिया ने कहा था बीजेपी जीती तो मुसलमानों के लिए खतरा। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और भारतीय छात्रों के खिलाफ भड़की हिंसा। हॉस्टल पर स्थानीय लोगों ने किया हमला, 3 पाकिस्तानी छात्रों की मौत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किर्गिस्तान में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए जारी की एडवाइजरी। उन्हें घरों के भीतर रहने की दी सलाह। गाजा में भीषण लड़ाई जारी, पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा इजरायल। इंडोनेशिया में बाढ़ग्रस्त इलाके में बारिश रोकने के लिए हो रहा क्लाउड सीडिंग का प्रयोग। बाढ़ से 67 की मौत और 20 लोग लापता। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को पहचान नहीं पाएंगे। जेल का वीडियो हुआ वायरल, हालत दिखी काफी ज्यादा खराब। अफगानिस्तान में गोलीबारी, 3 विदेशी समेत 4 लोगों की हत्या। फिर होगा ट्रंप और बाइडेन का आमना सामना। जून और सितंबर में होगी जबरदस्त बहस। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया गले, उनके साथ चाय भी पी। अमेरिका ने नाराज होकर कहा रूस यूरोप में से एक को ही चुने चीन। इजरायली सेना को गाजा में 3 बंधकों के मिले शव। जर्मन नागरिक को आतंकियों ने किया था अगवा। इजरायली ब्रह्मास्त्र एरो 3 मिसाइल सिस्टम के बाद जर्मनी ने पहली बार खरीदा हेरोन टीपी किलर ड्रोन। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ अगले हफ्ते होगा ओपन। 22 से 27 मई तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक। सेंसेक्स निफ्टी ने भरी उड़ान, आज 15% तक चढ़ गए हैं 10 स्टॉक।
वोडाफोन आइडिया को 7,675 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। और विप्रो के सीईओ अमित चौधरी ने दिया इस्तीफा। कंपनी ने उनकी जगह संजीव जैन को बनाया नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर।